मेन जो आज का कार्यक्रम है, पहलगाम आतंकी हमले में जो पर्यटक मारे गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए और इस प्रकार की घटनाएं ना हो और पूरा देश में एकजुटता का पैगाम देने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गोली मारो सबों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सबों को, अमन चैन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, अमन चैन बहाल हो, बहाल हो, बहाल हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मई का पहला दिन और तकरीबन ये रात का वक्त है, मौसम भी खराब है, लेकिन उसके बावजूद रोडवेज बस स्टेशन से हुजूम है। कर्मचारी और शिक्षकों का, सभी कर्मचारी शिक्षकों के सिर पर टोपी है और ये टोपी नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की है, NMOPS की है, लेकिन आज कार्यक्रम NMOPS का नहीं है। दरअसल पहलगाम की जो 22 अप्रैल को वारदात हुई है, आतंकी घटना हुई है, जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हुई है, पर्यटकों की जान आतंकी हमले में गई है, उसके विरोध में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आतंकी वारदातों पर कड़ी कार्रवाई हो, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। इन मसलों को लेकर अपनी संवेदना, अपनी श्रद्धांजलि और अपने भाव प्रकट करने के लिए कर्मचारी शिक्षक प्रतिनिधि जिले भर के चंपावत के बस स्टेशन में इस वक्त हैं। तो सीधे बात करते हैं जो NMOPS के अध्यक्ष हैं, उस संगठन के अध्यक्ष हैं, गोविंद मेहता साहब। मेहता साहब, 22 अप्रैल को घटना हुई थी, आप लोगों अब 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन जो प्रतिक्रिया जो आप लोगों ने काफी देर से दी है, जो श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम किया गया जा रहा है, वो 10 दिन बाद किया जा रहा है, तो ये देर से जो रिएक्शन की क्या वजह है? सर, ये देर से रिएक्शन नहीं है। पूर्व में हमारा NOPS का आज मजदूर दिवस के दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हमारा 1 महीने से प्रोग्राम चल रहा था, आज जो है तो पुरानी पेंशन बहाली के लिए देश के सभी कर्मचारी जो है तो दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन, धरना प्रदर्शन कर रहे थे 1 दिवसीय, जिसमें पूरे देश के हमारे जनपद से भी और अन्य जनपदों से भी बहुत सारी तैयारियां कर चुके थे। हम लोगों ने भी बस वगैरह बुक कर ली थी, लेकिन जो 22 अप्रैल को हमारे पहलगाम में देश में अमन चैन में जो खलल पैदा की गई आतंकवादियों के द्वारा, जिन 22 निर्दोष पर्यटकों को मारा गया, उसमें इस आंदोलन जो हमारा अप्रैल का कार्यक्रम था, इसको थोड़ा हमने पोस्टपोन कर दिया हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रोग्राम था। तो उससे पूर्व में हम लोग चाह रहे थे कि दिल्ली में ही इस मार्च को निकालेंगे करके, इस जो देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए। इससे पूर्व कल हमने 30 अप्रैल को पूरे देश में ट्विटर पर NMOPS देश के साथ करके एक ट्विटर हैंडल चलाया, जो पूरे देश का कल का ट्रेंडिंग ट्विटर का था, जो सबसे ज्यादा ट्रेंड हुआ। पूरे 3 घंटे तक ये प्रोग्राम चला, जिसमें लाखों कर्मचारियों ने अपने व्यूज जो है तो देश के साथ रहने के लिए ट्विटर पर पोस्ट किए। और फिर आज का जो प्रोग्राम है, ये पूरे देश में सभी जनपद मुख्यालयों में आज एक साथ कई ब्लॉक मुख्यालयों में भी ये कार्यक्रम हो रहा है। तो जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आदरणीय विजय कुमार बंधु जी हैं, उनका कहना है कि पहले देश है, उसके बाद फिर हमारी और मांगे हैं, क्योंकि पेंशन की मांग तो हम बाद में भी लड़ सकते हैं, क्योंकि कर्मचारियों का वो भी अधिकार है, लेकिन उससे पूर्व पहले हम इस आतंकवाद को खत्म करें और पूरे देश में अमन चैन आए। जो कश्मीर में विगत कुछ सालों में जो है तो शांति व्यवस्था कायम हो रखी थी, उस पर जो खलल डालने की हमारे बाहरी तत्वों के द्वारा कोशिश की गई, उसके विरोध में और कर्मचारियों के द्वारा एकजुटता के प्रतीक के तौर पर यह कार्यक्रम लगाया जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एक है, सारे राजनीतिक दल एक हैं, सरकार सख्त कार्रवाई करने के संकेत दे रही है, लेकिन कर्मचारी शिक्षकों के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर आप किस तरह से आतंक का समूल नाश हो, उसके लिए क्या जानना चाहिए? हम चाहते हैं कि जो भी आतंकवादी घटनाएं हो रही है, उनकी पूर्णता के साथ जो है तो जहां से भी ऑपरेट हो रही है, उनकी जड़ पे जाना चाहिए सरकार को। और इन आतंकवादी घटनाओं को जो अंजाम दे रहे हैं, चाहे लोकल हो, चाहे बाहर के हो, चाहे बाहरी तत्व हो, चाहे इंटरनल हो, उन सबको जो है तो समूल नाश होना चाहिए, क्योंकि अमन चैन वाला देश है।
हम तो कहते हैं कि जैसे हमारा ही प्रदेश है उत्तराखंड जो है तो हमारा भी बॉर्डर से लगता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई घटनाएं नहीं होती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में आए दिन आप लोग देखते होंगे, पूर्व में पुलवामा हमला हुआ था जिसमें हमारे वीर सैनिक मारे गए थे, और अब जो है तो ये घटना हो रखी है। तो ऐसी घटनाएं बीच बीच में हमारे लोगों को झुझोक करके रख देती है पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर। ये कोई मामूली आतंकवादी हमला नहीं है, इससे कश्मीर की पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर, विश्व पटल पर जो देश की छवि खराब हुई है उससे पूरा कर्मचारी संगठन आते हैं। और उसके लिए हम अपने पूरे देश की सरकार से और राज्य की सरकार से निवेदन करते हैं कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, और जिससे कि भविष्य में उनको ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए जिससे कि वो दोबारा कायराना हरकतें न कर सकें। आतंकी के खिलाफ पूरा देश एक है, ये केवल देश की राजधानी, प्रदेशों की राजधानी से ही साबित नहीं हो रहा है, बल्कि जो कार्यक्रम जिला स्तर पर भी हो रहे हैं वो भी इस बात को बताते हैं। कर्मचारी शिक्षकों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को पीछे छोड़ा है, देश को पहले, यानी कि इंडिया फर्स्ट, देश पहले, और देश के जो कर्मचारियों के मुद्दे हैं वो बाद में निपटाए जाएंगे। आतंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ये सभी चाहते हैं।